तो आज मैं आया हूँ इंडिया के सबसे बड़े रेन्यूएबल एनर्जी एक्सपो में और यहाँ पर लगा है गुडवी का स्टॉल। गुडवी वर्ल्ड के अंदर टॉप 3 प्लेयर्स में से आता है, चाहे वो स्ट्रिंग इन्वर्टर की बात हो या फिर हाइब्रिड इन्वर्टर की बात हो। तो चलिए हम चलते हैं और हमारे साथ में है अभी मिस्टर अनिकेत जी, जो कि गुडवी के कंट्री हेड है। इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि गुडवी अभी इंडिया के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर करता है। तो अभी हमारे साथ में है गुडवी के कंट्री हेड मिस्टर अनिकेत जी। हेलो सर, कैसे हो? हाय हाय। ओके, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। गुडवी जो है वो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है गुडवी इंडिया में नया ब्रांड है। तो गुडवी कब से सोलर इंडस्ट्री में प्रेजेंट है और स्पेशली इंडिया में ये कब से प्रेजेंट है? गुडवी ने अपना बिजनेस इंडिया में 2017 बिगनिंग में स्टार्ट किया था जी, और उससे पहले वर्ल्ड वाइड कब से काम कर रहे हैं? वर्ल्ड वाइड 2010 का इसका चाइना में जब स्टार्टिंग हुई थी, जी, और उसके बाद विद इन अ डिकेड Okay. हमारा बिजनेस ऑलमोस्ट वर्ल्ड में 40+ कंट्रीज में है। जी, इंडिया में आने से पहले ऑलरेडी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में और इवन नाउ इन यूएसए ऑल्सो वी आर गुड प्रेजेंट। ओके। इंडिया में 2017 में हमने स्टार्ट किया था। Correct, 8 correct. ईयर से हम लोग यहाँ पर काम। तो अभी इंडिया के अंदर गुडवी क्या क्या प्रोडक्ट रेंज ऑफर करता है वो हम देखना चाहेंगे वन बाय वन करके। बट गुडवी इज अमंग द फ्यू ब्रांड वो है सेगमेंट फ्रॉम जो 1 किलोवाट का घर पे भी इन्वर्टर लगाते हैं और बड़े पावर प्लांट पे जैसे Utility scale हो गया। स्केल में वहाँ पे भी इन्वर्टर। करेक्ट तो करेक्ट। वी हैव ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट सेगमेंट इन आवर बास्केट। तो अभी ये प्रोडक्ट रेंज कौन सी है अभी? दिस इज द स्टार्टिंग प्रोडक्ट रेंज व्हिच वी सी इन रेजिडेंशियल। जी, सो दिस इज द DNS G3 सीरीज। Okay. यहाँ पे अगर आपने लिखा रहेगा 3.6, 4.2, 5 किलोवाट सिंगल फेज। सिंगल पेज, ये डबल डबल एमपीपीटी। MPPT है। ओके, इसके अलावा और एक सीरीज है एक्सेस सीरीज, जो सिंगल पे सिंगल MPPT है, जिसमें 1, 2 और 3 किलोवाट के इन्वर्टर है। ठीक है। अभी हमारी PMSY स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, राइट राइट। जहाँ पे मेरी एम्बिशियस टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो छोटे प्रोजेक्ट लग रहे हैं उसमें, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट। 3 किलोवाट, 4 किलोवाट ये और एक्सेस सीरीज के जो हमारे इन्वर्टर है वो काम आए। ओके, अगली इसके रेंज। बाद ये हम आते हैं 3 फेज सोल्यूशन, ओके। जो 8 किलोवाट से लेकर 30 30 किलोवाट में आ जाता है। उसमें मैक्सिमम करंट जो है 24 DC इनपुट है, DC एम्पियर है करंट इसका। ओके और इसमें हम लोग टाइप 2 स्पीड ऑफर करते हैं। ओके। और इसमें भी ये जो रेटिंग है 8 किलोवाट से लेकर 30 किलोवाट, दीज आर द स्टैंडर्ड रेटिंग्स जो इंडिया में वाइडली एक्सेप्टेड है और टेस्टेड एंड प्रूवन। इस पर अगर अपने ओवरलोडिंग की बात करें, डीसी ओवरलोडिंग, तो कितना हो जाता है? 50% DC ओवरलोडिंग का। 50% डीसी। ओके, वारंटी वगैरह क्या होती है इन सब की? वारंटी जो है ये DNS G3 मॉडल है हाँ। और ACT G3 अप टू 10 किलोवाट वी आर 7 ईयर्स वारंटी। करेक्ट। 10 किलोवाट से ऊपर जितने भी है IS 300 किलोवाट उसकी 5 ईयर्स वारंटी है। बट एक्सटेंडेड वारंटी यू कैन गो अप टू 20 ईयर्स, कोई भी है। वी कैन प्रोवाइड यू AMC अप टू 20 ईयर्स, उसका एडिशनल। ओके सर, ब्रांड जो है वारंटी तो क्लेम काफ़ी सारी करते हैं, लेकिन जब तक अगर उनका सर्विस इंजीनियर प्रोवाइड नहीं करा पाए वारंटी, तो उस वारंटी का मतलब नहीं रहता, चाहे 50 साल की वारंटी क्यों ना दे दी जाए। तो गुडवी की सर्विस वारंटी को लेकर क्या पॉलिसीज़ है, क्या इंजीनियर्स डिप्लॉयड है मार्केट में? राइट, ये फ्रॉम द बिगनिंग अभी हम लोग ये फेज में है इंडिया में 8 साल हो गए। हम एक वारंटी साइकिल हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, जो 5 साल की है, 7 साल की है। तो ओवर दिस ईयर दिस ब्रांड इज ऑलरेडी टाइप टेस्टेड, और 8 साल के बाद इंडिया जैसे मार्केट में बने रहना, दैट इटसेल्फ शोज की सर्विस कमिटमेंट है हमारे। मेरे जो टोटल सर्विस का नेटवर्क है पैन इंडिया लेवल में, करेक्ट। वो इस लेवल पर है कि जो मेरे नंबर ऑफ इंस्टॉल हैं वी आर रीच टू द एवरी कस्टमर। मेरा प्रॉपर एस्केलेशन मैट्रिक्स है। मेरे टोटल 20 आफ्टर सेल्स इंजीनियर है जो 2 रीजन में डिवाइडेड है, एंड ऑलरेडी वी मेंटेनिंग इनफ सर्विस स्टॉक विद आवर सर्विस वेयर। ओके, तो पैन इंडिया में कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है सिस्टम वगैरह में, तो आपके इंजीनियर्स वहाँ पर रीच आउट कर सकते हैं। वी हैव डेवलप आवर रोबोस्ट नेटवर्क, हॉटलाइन है और व्हाट्सएप हमारा नंबर है। इस पे सिर्फ कस्टमर को कंप्लेंट लॉक करनी है, एंड वी हैव एस्केलेशन मैट्रिक्स। उसमें विद इन 6 आवर्स टू लेके 72 आवर्स में क्या क्या रिस्पॉन्ड होगा और उसका रिप्लेसमेंट कैसे होगा वो प्रोसीजर। तो ये 30 किलोवाट तक तो होगी रेंज। इससे आगे की रेंज की बात करें अगर अपन ऑन ग्रिड सिस्टम्स के लिए, ये हमारा GD सीरीज मॉडल है। इसमें हम लोग 100, 125 और ये SFT सीरीज है 50, 60, 80 किलोवाट। ठीक है। तो इनमें कितनी ओवरलोडिंग वगैरह हो जाती है? हमारे सब मॉडल में 50% ओवरलोडिंग हो सकती है, सब प्रोडक्ट। सब मॉडल में। और इन पे वारंटी स्टैंडर्ड्स, 5 वारंटी ईयर्स वारंटी है। ओके और मेन फीचर ये है कि इस जो रेटिंग है 50, 60, 80, 100, 110, these are all at the 50 डिग्री। ओके। जैसे कोई अदर OEM भी है जिनका नेम प्लेट 125 है, बट इंडिया का एम्बिएंट टेम्परेचर जो है 50 डिग्री है ग्रिड वोल्टेज के। 45 to 50 जाता ही है। हाँ नहीं, बट ग्रिड कोड जो है अपना वो मतलब कोई भी डिस्कॉम हो अपना लोकल जैसे
की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेटिंग शुड बी एट 50 डिग्री। तो ये जो भी रेटिंग है ये 50 डिग्री पे ही रेटिंग हुई। ओके, दीज आर द सो कई बार क्या होता है ना कि इन्वर्टर का टेम्परेचर बढ़ते से ही वो डीसी पावर को कट करना स्टार्ट कर देता है, वो आउटपुट रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि जो 50 डिग्री है वो इंडिया का ग्रिड कोर का रिक्वायरमेंट है। जो डी-रेटिंग होगा जो आप बोल रहे हो वो 50 डिग्री के बाद होगा। ओके, तो ये जो रेटिंग है अप टू 50 डिग्री ये मिनिमम इतना जनरेशन मिलेगा, इसके बाद ही ड्यूरेशन चालू हो। तो ये प्रोडक्ट रूफटॉप में हो गया और यूटिलिटी स्केल में हो गया। ये तो अपना CNI प्रोडक्ट है। ओके, रूफटॉप वाले जो हमने बताया एक्सिस सीरीज DNS सीरीज सिंगल फेस 3 फेज अप टू 10 किलोवाट वो है हमारा 350 किलोवाट है और Okay. इसके साथ 250 किलोवाट सिमिलर प्रोडक्ट है, बस रेटिंग अलग अलग है। तो ये स्पेशली हमने जो डिजाइन 800 वोल्ट सिस्टम बोलते हैं जिसको, ये सब 400 वोल्ट की सिस्टम रहती है CNI वाली। ओके, और रेगुलेशन 215 वोल्ट हो रहा है। ये कितने वोल्टेज पे काम होता है? ये कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होता है? ये पीवी वोल्टेज की बात कर रहे 800 वोल्ट DC। और ये इसका जो रेटिंग है 50 डिग्री पे 300 किलोवाट। हैं। ओके, ये हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है 80 सीरीज 15 किलोवाट का। ओके, और ये इसकी बैटरी है। तो ये रेंज कब से कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है? इसमें हमारे पास 2 सीरीज है, जैसे अपनी आवाम में एक्सेस सीरीज थी जैसे मैंने बताई 1, 2, 3 किलोवाट, और फिर चालू होती है SMD सीरीज। करेक्ट, वैसे ही यहाँ पर भी सेम ये सीरीज में 1, 2, 3 किलोवाट के हैं। यहाँ पे SMD की बदले 80 सीरीज है जो 6, 8, 10 किलोवाट के 3 फेज चालू। ठीक है। अप टू 15 किलोवाट से भी ज़्यादा कुछ रेंज अवेलेबल है अभी? 25 और 50 किलोवाट भी है, बट वो इंडिया में अभी हमें अपना वो मार्केट। तो ये जो इन्वर्टर है क्या लेड एसिड बैटरी कंफर्टेबल है या फिर सिर्फ लिथियम? लिथियम आयन सिर्फ लिथियम As आयन। of now, Urbi is recommending our hybrid inverter with lithium ion battery। ये कितनी बैटरीज को सपोर्ट कर जाता है इसमें? वो डिपेंड्स होता है वो स्टैक और डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन। ये कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होता है? ये 48 वोल्टेज। 48 वोल्ट। ओके, और इस पे वारंटी वगैरह क्या रहती है? इसकी वारंटी 5 इयर्स सेटम। ओके, और ओके, सो कंसीडरिंग द डिमांड ऑफ द इंडिया मार्केट जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एंटिसिपेट किए हैं कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हाइब्रिड इन्वर्टर्स विल बी अप मेकिंग अ फिक्स सेल। करेक्ट। इसके लिए हमारा ये प्रोडक्ट है जो अपने इंडिया मार्केट के लिए बनाया है, उसका BIS एक्सपेक्टेड है विद इन अपकमिंग तो क्वार्टर। ये मार्केट में लॉन्च हो गया अभी? प्रोडक्ट अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है Okay. क्योंकि BIS मैंडेटरी है जो अभी एक्सपेक्टेड है अगले 2 क्वार्टर में आ जाए, नेक्स्ट क्वार्टर में आ जाए। ओके, दैट इट विल बी अवेलेबल तो ये प्रोडक्ट मार्केट में कब तक अवेलेबल हो जाएगा? बाय Q2 बिगिनिंग। और ये लिथियम बैटरी भी इसके साथ ही आएगी, इसके बाद में थोड़ी देर बाद में आएगी? लिथियम आयन वी आर इन डिस्कशन विद द लोकल इंडियन मैन्युफैक्चरर, ओके, Tier 1 मैन्युफैक्चरर। इसके साथ हमारा कंपैटिबिलिटी टेस्ट चल रहा है। तो वी कैन से दैट जब ये हमारा लॉन्च होगा तो इंडिया का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है बैटरी का, उनके साथ ही ये इन्वर्टर कंपैटिबल हो जाए। ओके सर, ये सब प्रोडक्ट हो गए। अब इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट या सर्विस वगैरह है आपकी? वी ऑफर सिम्स मॉनिटरिंग पोर्टल फॉर आवर कस्टमर। नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का कोई कस्टमर है उसने इन्वर्टर लगा दिया और उसको Correct. ट्रैक करना है वो उसका इन्वर्टर कैसे परफॉर्म करता है, नहीं। तो उसके लिए हमारा एक ऐप है SolarGo ऐप। ओके, इसमें वो उसको डेली पता चलेगा कि इसका इन्वर्टर कितना जनरेशन कर रहे हैं और इफ एनी एरर कुछ है उसमें तो उसको नोटिफिकेशन आ जाता है। इट्स अ वेरी यूजर फ्रेंडली ऐप। सिमिलरली अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जैसे यूटिलिटी का हमारा प्रोडक्ट, तो उसके लिए एक सिम्स पोर्टल है जिसमें एट अ लोकेशन पे 30, 40, 50 इन्वर्टर का एट अ टाइम वो जनरेशन ट्रैक कर सकते हैं। एंड वी आर ऑफरिंग दिस पोर्टल एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, मैंने नोटिस किया है आपके इन्वर्टर्स पे नॉर्मली डिस्प्ले वगैरह नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, जो रेजिडेंशियल इन्वर्टर है अप टू 10 किलोवाट उसमें डिस्प्ले रहता है। जो बड़े इन्वर्टर है 50, 60, 80, 100 वहाँ पे डिस्प्ले हम लोग नहीं देते क्योंकि हमारा जो यूज़र इंटरफेस है जो मॉनिटरिंग पोर्टल और इवन SolarGo ऐप, आजकल क्या है ना वो डिस्प्ले वाला मोबाइल डिस्प्ले जल्दी ख़राब भी हो जाती है। या HMI डिस्प्ले का थोड़ा लॉन्ग टर्म में इशू होता है। एंड नॉर्मली दिस प्रोडक्ट का जो साइकिल है वो 15-20 साल का हो। ओके, और डिस्प्ले इटसेल्फ जो हम यूज़ करते हैं या कोई भी उसका वारंटी 5 साल का ही होता है। ठीक है। तो लॉन्गर टर्म जनरेशन में इट विल बी नॉट हॉस्ट रिपीशन फॉर एंड कस्टमर। ओके, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा उसका अल्टरनेटिव ये है कि जो हमारे ऐप है जो कस्टमर SolarGo ऐप मोबाइल पे दे कैन ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग ऑन मोबाइल एंड नाउ डेज डिस्प्ले मोबाइल इजीली अवेलेबल। अच्छा सर, ये बताइए कि इंडिया में आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है? किसी कस्टमर को अगर प्रोडक्ट्स लेने हैं आपके या किसी वेंडर को लेने हैं अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो कहाँ से रीच आउट कर सकता है कंपनी को? कहाँ से प्रोडक्ट मिल सकते हैं उसको? एक तो हमारा खुद की सेल्स टीम है जी। जिसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स गुरवी के वेबसाइट पर है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 5 लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया ओके, एंड इट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। तो चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने गुडवी के जो प्रोडक्ट है उन सब के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।